दोस्तों, चंद्रयान-3 के उड़ान भरने से पहले चंद्रयान-3 के लैंडर के साथ इसरो ने ये क्या कर दिया है, जिसे देखने के बाद चीन, अमेरिका, यहाँ तक कि पूरा जापान हिल गया है कि आखिर इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर के साथ ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है। क्या ये तकनीक चंद्रयान-3 को 100% सफल बनाएगा? वहीं दोस्तों, चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए हैं, उससे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। चंद्रयान-3 की कामयाबी इनकी आंखों का कांटा बना हुआ है। चीन चंद्रयान-3 को भी विफल करने में कोई कसर न छोड़ता, लेकिन बेबस है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान-3 के एल्गोरिदम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि चीन के बड़े से बड़े हैकर सेंध नहीं लगा सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान-3 की सफलता पर टिकी हुई है। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। नासा भी बड़ी उम्मीद गड़ाए हुए बैठा है। इसरो का हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे नासा को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अरबों खरबों के नुकसान से नासा बच जाएगा। दरअसल नासा जो मानव मिशन भेजने वाला है, उसमें चंद्रयान-3 का डेटा अहम भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, वीडियो में एक ऐसे शख्स से भी आपको रूबरू कराऊंगा जिनके इशारे पर चंद्रयान-3 स्पेस की तरफ रवाना होगा, जिनके इशारे पर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद के जमीन पर 100% सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिन्होंने चंद्रयान-2 के विफल होने के वक्त ही कसम खा ली थी कि लैंडर को चांद की जमीन पर 100% सॉफ्ट लैंडिंग कराकर दम लेंगी। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर के साथ क्या किया है, जो पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के छोटे मॉडल को लेकर तिरुपति वेंकटाचलपति मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, ताकि चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग में कोई दिक्कत न आए। इसरो और देश के हर एक शख्स को 14 जुलाई का खास इंतजार है। इस खास दिन चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। इस उड़ान पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की भी नजर है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 45 से 48 दिन का समय लेकर यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बता दें, इससे पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था, मगर जब ये चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसका इसरो से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो के चीफ वैज्ञानिक के सिवन का कहना है कि चंद्रयान-2 में 3 चूक जो भारी पड़ी थी। प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई थी। इसने लैंडर की गति अनुमान से ज्यादा बढ़ा दी थी। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था, ताकि वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चूंकि लैंडर की गति घटने के बजाय बढ़ने लगी थी, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। चंद्रयान-2 के उतरने का स्थान यानी लैंडिंग एरिया 500 मीटर इंटू 500 मीटर रखा गया था। सेंसर खास पैरामीटर तक ही सेंस कर सकते थे, इसलिए फेल हो गए। इसलिए इन्हीं गलतियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 को डिजाइन किया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर में कितना दम है, इसके लिए लैंडर को हेलीकॉप्टर से पटका गया, क्रेन से गिराया गया, कोल्ड सिमुलेशन किया गया, ताकि लैंडर रोवर चांद के तापमान -180 डिग्री पर आसानी से सर्वाइव कर सके। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ाया गया है, ताकि प्राइमरी लैंडिंग में दिक्कत आए तो दूसरी साइड पर लैंडिंग के लिए अतिरिक्त फ्यूल हो। सॉफ्टवेयर मजबूत किया गया है, ये लैंडिंग में मदद करेगा। लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए गए हैं, ताकि गलत दिशा में भी लैंड हो तो सूर्य किरणें मिलती रहें और पावर जनरेशन हो सके। लैंडर के 6 पहिए किए गए हैं, ये 50% और मजबूत हैं। लैंडर में 5, रोवर में 2 यंत्र हैं। ये तापमान, मिट्टी व वातावरण में मौजूद तत्व व गैस ढूंढेंगे। इसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है, ताकि रोवर से लैंडर, लैंडर से ऑर्बिटर और ऑर्बिटर से इसरो तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते रहें। लैंडर रोवर चांद के 1 दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं उस शख्स के बारे में जिनके इशारों पर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरेगा। वो खास नाम है डॉक्टर रितु करधल का। वो मंगलयान मिशन से भी जुड़ी रही हैं और रॉकेट वुमेन के नाम से भी जानी जाती हैं। जब भी हम मिशन मंगलयान के बारे में सोचते हैं तो हमें इस महिला की याद आती है। उनका जन्म 1975 में लखनऊ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो सितारों, चांद और आसमान की गहरी प्रेमी थी। इसरो और नासा के संबंधित समाचार, लेख, जानकारी और चित्र एकत्र करना उनके शौक में से एक था। इस बार इसरो ने उन्हें चंद्रयान मिशन का डायरेक्टर बनाया है। इससे पहले उन्होंने मंगलयान मिशन में डिप्टी ऑपरेशनल डायरेक्टर का पद संभाला था। ऋतु चंद्रयान-2 समेत कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। दोस्तों, हमें इस महिला साइंटिस्ट पर गर्व करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। चंद्रयान-3 100% सफल हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर। दोस्तों, अब जान लेते हैं उस रॉकेट के बारे में जो चंद्रयान-3 को 100% सफल बनाएगा, जिसकी ताकत का तोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान-3 को 100% सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान इसरो की 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार बाहुबली रॉकेट LBM-3 का है। यही रॉकेट अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। इसका लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। ये रॉकेट आसमान को चीरता हुआ चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर उतारने वाला
वाला है। ये रॉकेट भारत को नंबर 1 बनाने वाला है, क्योंकि अभी तक चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया है। ये रॉकेट पहले से ही अपना जलवा दिखा रहा है। एक ही बार में अपने साथ 36 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी थी, तभी पूरी दुनिया को इसके ताकत का अंदाजा लग गया था। इस रॉकेट का इस्तेमाल हैवी लिफ्ट लॉन्च में किया जाता है। ये रॉकेट 3 स्टेज में वर्क करता है। इसमें पहली स्टेज के तहत थ्रस्ट के लिए 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगाए गए हैं, वहीं कोर थ्रस्ट के लिए एक लिक्विड बूस्टर लगाया गया है। LBM-3 रॉकेट 640 टन से अधिक वजन उठा सकता है, वहीं इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो से अधिक है। इस रॉकेट का पुराना नाम GS LBMK-3 था, जिसे पिछले साल बदलकर LBM-3 रख दिया गया है। इस रॉकेट का वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार जिसकी लंबाई 72 मीटर है की आधी से अधिक है। अब सवाल है कि चंद्रयान-3 को LBM-3 के साथ क्यों जोड़ा गया है। दरअसल रॉकेट में पावर फ्यूल प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर काबू पाकर सैटेलाइट जैसी भारी ऑब्जेक्ट को स्पेस की ओर ले जाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये लॉन्च व्हीकल 10 टन तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जबकि 4 टन के भार को हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ने में सक्षम है। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 × 500 मीटर के छोटे से जगह के बदले 4.3 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर के बड़े जगह को टारगेट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार लैंडर को ज्यादा जगह मिलेगी और वो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग का गवाह बनना चाहते हैं, इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो इसरो ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। इसरो की वेबसाइट पर लोगों के लिए इस खास पल को देखने के लिए बुकिंग की जा रही है। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर आप लॉन्च व्यू गैलरी की सीट बुक कर सकते हैं। इसरो प्रमुख S शोभनाथ ने बताया कि चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए इसरो की वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।